विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन गांव था, पटनापुर। वहां के लोग मानते थे कि उनके गांव के पास की नदी में एक कालेश्वर देव वास करते हैं, जो समय के स्वामी हैं। कहते हैं उनके जिसने दर्शन कर लिए, उसका भाग्य या तो बन जाता है या हमेशा के लिए मिट जाता है। गांव में श्यामल नाम का एक नौजवान रहता था, निडर लेकिन बेचैन। उसके पिता बचपन में ही एक रहस्यमयी बीमारी से मर गए थे और माँ ने बस इतना ही बताया था, तेरे पिता कालेश्वर का व्रत तोड़ा था बेटा, इसलिए समय ने उन्हें निगल लिया। श्यामल ने ठान लिया वह सच जानकर रहेगा। एक रात पूर्णिमा की रात थी। नदी पर हल्की धुंध छाई हुई थी और पानी से अजीब सी घंटियों की आवाज आ रही थी। श्यामल ने दिया जलाया और नदी के किनारे जाकर बोला, हे कालेश्वर, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। अचानक हवा थम गई, पानी शांत हुआ और उसमें से एक काले पत्थर जैसा शिवलिंग प्रकट हुआ। चारों ओर समय ठहर गया। तभी एक गूंजती आवाज आई, समय को चुनौती देने वाला खुद समय का ऋणी बन जाता है। श्यामल घबरा गया और बोला, मैं तो बस सच जानना चाहता हूँ, अपने पिता के बारे में। आवाज बोली, तेरे पिता ने वर मांगा था, मृत्यु से मुक्ति, पर जो समय से बचना चाहे उसे समय ही मिटा देता है। अब वही विकल्प तेरे सामने है श्यामल, अमर होना चाहता है या अपने पिता की आत्मा को मुक्त करना। चारों तरफ धुंध छा गई। उसके सामने दो रास्ते थे, एक पर लिखा था अमृत, दूसरे पर मोक्ष। वह जानता था एक रास्ता उसे देवताओं के बराबर बना देगा, दूसरा हमेशा के लिए भुला देगा। पर उसने कहा, अगर अमर होकर मैं अपने पिता की गलती दोहराऊंगा तो भला जीने का क्या अर्थ। उसने मोक्ष वाला रास्ता चुना। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, नदी से आग की लपटें उठी और उसी में उसके पिता की परछाई उभरी। वो मुस्कुरा रहे थे। अब समय का शाप खत्म हुआ बेटा, तूने जो किया वो मैं नहीं कर सका। अगले ही पल शिवलिंग डूब गया और श्यामल बेहोश हो गया। सुबह हुई, गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। श्यामल जीवित था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वह मुस्कुरा रहा था, आंखों में शांति थी। वह बोला, समय को जीतना असंभव है, पर अगर इरादा शुद्ध हो तो समय भी तुम्हें सम्मान देता है। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा को उस नदी से हल्की घंटियां सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं, श्यामल नहीं मरा, कालेश्वर का रक्षा